इरशाद बताइएगा, NA 239 में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? लियारी वालों का सियासी मिजाज क्या है इस बार? जहाँ तक जो सियासी गहमा गहमी की बात है, हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी भरपूर जो है जो इंतखाबी मुहिम वो शुरू कर दी है। दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी भी यहाँ पर मैदान में है और TLP जो है वो भी मैदान में है, साथ साथ और MQM और दीगर जमातें भी मैदान में हैं। लेकिन जो सियासी गहमा गहमी है वो अभी तक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी हद तक, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ खिलाया जाता है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के आपस में कुछ इख्तलाफात भी है, वो अब खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है नबील गबोल, जो NA 239 यानी कि 239 से लड़ रहे हैं, वो दीगर जो है अपना उम्मीदवारों के साथ मिलकर अब हिकमत अमली बना रहे हैं। उनकी कॉर्नर मीटिंग जो है लियारी में हम देख रहे हैं कि बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन जहाँ तक दूसरी जमातें हैं जिसमें TLP है, जमात इस्लामी है, MQM है और दीगर जो जमातें हैं, उनकी तरफ से हमें वो वाली गहमा गहमी अभी तक नज़र नहीं आई जो होना चाहिए, क्योंकि ये लियारी का गढ़ जो है पीपल्स पार्टी कहला जाता है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने पहले ही अपना जो तेज़ी से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है, कॉर्नर मीटिंग शुरू की है और अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना रहे हैं। और नबील गबोल यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ से जो गुज़श्ता इलेक्शन में जो है बड़ा जो अपसेट हुआ था जो 2018 इलेक्शन में, वो ये था कि यहाँ से जो शकूर शाह लियारी अलायंस के, इस वक्त लियारी अलायंस के उम्मीदवार हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में जो है शकूर शाह जो है PTI के उम्मीदवार थे और वो 52,000 से ज़ायद वोट लेकर उन्होंने बिलाल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उनको शिकस्त दी थी। और यहाँ से 2018 के इलेक्शन में बिलाल भुट्टो तीसरे नंबर पर रहते, दूसरे नंबर पर जो है TLP के उम्मीदवार रहते और शकूर शाह जो है 52,000 वोट लेकर यहाँ से जीते। तो सियासी गहमा गहमी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता उरूज पर आ रही है। जैसे जैसे दिन जो है इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले हैं। इरशाद, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का उम्मीदवार कौन है इस बार? जी, जहाँ तक बात है कि नून लीग का और जमात इस्लामी का NA 239 से कौन कैंडिडेट है कौमी असम्बली के हल्के से लियारी से, तो जमात इस्लामी जो है वो अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अभी तक जो है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है वो वाज़े नहीं किया कि किसको खड़ा करना है। लेकिन 2 उम्मीदवार हैं जो के मुकाबले में है, एक है फैसल दश्ती और दूसरा जो है राजा सईद जो है। इन दोनों के नाम जो है NA 239 के लिए जो है बाज़लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक नून लीग की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि उनका जो मुत्तफ़िका एक जो फाइनल उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन 2 उम्मीदवार हैं, फैसल दश्ती और दूसरा जो है राजा सईद, इन दोनों के नाम नून लीग से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी के NA 239 लियारी से जो कैंडिडेट है कौमी असम्बली के, वो है फजलुर रहमान नियाजी। तो जमात इस्लामी भी अपना यहाँ पे जोर लगा रही है, साथ ही साथ TLP, पीपल्स पार्टी और लियारी अलायंस जो है एक नया इत्तेहाद बना है जिसकी सरबराही जो है वो शकूर शाह कर रहे हैं और गुज़श्ता इलेक्शन से में यहाँ से जीते थे। तो तमाम जो है जमातें यहाँ से जोर लगा रही है NA 239 की और 8 फरवरी को फैसला होगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। अच्छा इरशाद, MQM भी लियारी से बड़ी तादाद में वोट लेती रही है, इस बार फिर से यकजा MQM चैलेंज बन सकती है क्या? देखें, जहाँ तक MQM की बात है, जो पुरानी MQM की जिसका उरूज था एक वक्त के पीपल, यहाँ से कराची में जो चिड़िया भी MQM की इजाज़त के बगैर जो है पर नहीं मार सकती थी, अब वो दिन गए। MQM वाले, MQM बिल्कुल एक कराची की जमात तो है लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी है जो, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि उससे MQM से उसको खौफ नहीं है। और जहाँ तक गुज़श्ता इलेक्शन की बात है, यहाँ पर MQM के उम्मीदवार ने 17,000 जो है वोट यहाँ से लिए थे उनके कैंडिडेट ने, तो MQM के भी वोट है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि यहाँ पे उनको MQM से कोई जो है मुश्किलात का उनको सामना नहीं है। और तो ये है, MQM को जो है यकजा होना पड़ेगा। पुरानी MQM जो थी उसका वोट बैंक था, लेकिन अभी भी कुछ वोट बैंक है, लेकिन जो है उस जो सियासी गहमा गहमी MQM की भी वो नज़र नहीं आ रही। लियारी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं उनको यहाँ से MQM समेत किसी जो जमात से जो है कोई खौफ नहीं है। अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा कि लियारी में कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी कामयाब होती आ रही है, हल्के के आवाम के लिए पीपल्स पार्टी के MNS की क्या खिदमात हैं? जी हाँ, जहाँ तक जो है पीपल्स पार्टी के जो MNS जो गुज़श्ता
जो जीते आए हैं, या पीपल्स पार्टी की इवन सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पर जो है लियारी, क्योंकि यहाँ पे खेलों के हवाले से बड़ा मशहूर है, यहाँ पे उनके जो ककरी ग्राउंड है, बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ पे बनाया है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और उसी को वो बताते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त ककरी ग्राउंड इन्होंने बनाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका जो है इफ्तिताह भी किया था। तो यहाँ पे जो ज़बरदस्त बॉक्सर्स भी हैं, फुटबॉलर्स भी यहाँ पे निकले हैं, और तो पीपल्स पार्टी वालों ने जो है फिर यहाँ पे कुछ सड़कें भी बनाई हैं। आवाम से भी जो हमारी बात हुई है, जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं लियारी में, स्पेशली जो पहले इलेक्शन जो हुकूमत में नहीं बनी थी 2008-13, और उसके बाद जो अब जो है कुछ हल्कों में जो हमने इलाकों में जो सड़कें जो है उनके ये मनसूबे देखे हैं। पानी के हवाले से भी इन्होंने काम किया, लियारी में पानी आ गया है और लाइनों का भी इस वक्त काम हुआ था। साथ साथ जो खुसूसी तौर पर जो अगर मनसूबे की बात की जाए, जो ककरी ग्राउंड है वो बड़ा इंटरनेशनल आलमी मयार का एक स्टेडियम इन्होंने बनाया, जहाँ पे बॉक्सिंग की भी सहूलियात हैं और दीगर खेल हैं, फुटबॉल भी यहाँ पे खेले जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे अगर लियारी को जो आप ये बताऊँगे मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, और लियारी से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉलर्स भी हैं, और अभी भी जो कौमी टीम है फुटबॉल की, इसमें भी एक दो जो प्लेयर्स हैं जो कि कौमी फुटबॉल की टीम है हमारी, उसमें जो लियारी के प्लेयर्स भी हैं। तो ज़्यादा बड़ा मसला जो अगर हम लियारी का बात करें, वो यहाँ पर अमन अमान का है, बेरोज़गारी का है, और मनशियात बड़े हद तक हर गली कुचे में आपको यहाँ पे मनशियात मिलेगी। तो बड़ा क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। बाजी में हुआ भी था, लेकिन अभी भी ये इशू है, अमन अमान का इशू है, और ये बेरोज़गारी का भी इशू है।